हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द थीव्स स्टोरी, जो हमारी क्लास 10th की सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका लेसन नंबर 2 सेकंड लेसन है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन करके एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा और आप इनको ध्यान से सुनते जाएंगे और जो भी आपको हार्ड वर्ड दिखे उसको अपनी बुक में साथ में नोट करते जाएंगे, जिससे आपको ये लेसन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या है कि इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इसको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। और देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो नाम लिखा हुआ है, स्टोरी का जो टाइटल है, इस लेसन का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है द थीव्स स्टोरी, मतलब चोर की कहानी। अब सबसे पहले बात करें कि इस लेसन में है क्या, किस बारे में है ये। तो उसके लिए हमें दिया है यहाँ पर अबाउट द लेसन। इसमें क्या लिखा है, ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, की एक यंग युवा लड़का है वो क्या है, अनिल का दोस्त बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम, और अनिल है उस पर ट्रस्ट कर लेता है कंप्लीटली, मतलब उस पर पूरा विश्वास अनिल को हो जाता है। एंड एम्प्लॉयज़, और उसको क्या कर देता है, एम्प्लॉय दे देता है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। तो इसको क्या कर देता है, कुछ ना कुछ काम दे देता है, रोजगार दे देता है उसको, हिम उसको, किसको, उस यंग लड़के को जो स्टार्टिंग में बताया गया था। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो अब हमें इस स्टोरी को पढ़ना है क्या पता करने के लिए, क्या फाइंड आउट करना है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, कि क्या वो जो लड़का है उसका जो ट्रस्ट विश्वास था उसके साथ क्या करेगा, विश्वासघात करेगा। बिट्रे का मतलब क्या होता है, विश्वासघात करना या धोखा देना, कि क्या उसका जो ट्रस्ट है वो तोड़ देगा, उसके साथ धोखा करेगा या नहीं करेगा। तो इसका हमें पता चलेगा लेसन के एंड में। तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेंगे और उनके आंसर है वो हमें आगे जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनमें मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई वॉज स्टिल ए थीव, कि मैं अब तक क्या था, एक थीव था, चोर था। ये सबसे पहले किसकी बात हो रही है, उस थीव की, इस चोर के बारे में बात की जा रही है। व्हेन आई मेट अनिल, तो जो चोर है वो अपने बारे में बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं क्या था, अब तक मैं चोर ही था। अब उसके बाद वो चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अब तक वो जब अनिल से मिलता तब तक वो चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि यद्यपि उसकी एज थी वो कितनी थी, 15, वह 15 साल का ही था लेकिन चोर था वो। आगे लिखा है आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, कि जो चोर था वो ऐसे एकदम नॉर्मल चोर नहीं था, एक पूरा एक्सपीरियंस ले रखा था उसने, मतलब उसने अनुभव ले रखा था अपनी चोरी के अंदर। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब उसके हाथ एकदम कुशल हो चुके थे, मतलब वो आसानी से चोरी कर सकता था बिना पकड़े गए। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब होता है नज़दीक जाना, मिलना, आमने सामने फेस टू फेस होना। कि जब वो उससे फेस टू फेस हुआ, उससे पहली बार मिला, उसके पास में गया, तब वो क्या कर रहा था, वॉचिंग देख रहा था, ए रेसलिंग मैच, मतलब कुश्ती का, पहलवान, दो पहलवान थे वो आपस में लड़ रहे थे, कुश्ती खेल रहे थे, और उसको वो देख रहा था। कौन, अनिल देख रहा था जब वो चोर उससे मिलता है पहली बार तब। ही वॉज अबाउट 25, तब तक उसकी एज कितनी थी, मतलब वो लगभग कितने साल का लग रहा था, कौन, अनिल। जब उसको देखने से उसने एक आइडिया लगाया कि हाँ लगभग इसकी एज कितनी हो सकती है, 25। तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि जब वो अनिल जो चोर था वो अनिल को अप्रोच करता है तो उसकी एज उस टाइम पर कैसी थी और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस वो कैसे दिखता था, वो सब हमें यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज अबाउट 25, की उसकी एज कितनी थी, लगभग 25 साल की थी। ए टॉल, एकदम लंबा आदमी था। लीन फेलो, लंबा तो था लेकिन लीन फेलो का मतलब एकदम दुबला पतला, कमजोर सा था वो, लंबा दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, भाई लंबा दुबला पतला था, 25 साल का दिख रहा था, साथ ही कैसा दिख रहा था, इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल सरल स्वभाव का होता है, जो हर किसी पे आसानी से क्या कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, विश्वास कर लेता है, जिसको आसानी से लूटा जा सकता है। और चोर को क्या चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो उनकी बातों में आ जाए। काइंड, और साथ ही कैसे लग रहा था, दयालु लग रहा था। एंड सिंपल इनफ, और इतना साधारण लग रहा था वो, जो कि इनफ था, पर्याप्त था, फॉर माई पर्पज। अब देखो ये चोर बोल रहा है, चोर क्या बोल रहा है कि अनिल कैसा था, 25 साल का था, दुबला पतला था, लंबा था, हाइट ज़्यादा थी उसकी। ही लुक्ड इजी गोइंग, एकदम बिल्कुल आसानी से भाई उसको बातों में आने वाला लग रहा था, सरल स्वभाव का था। साथ ही क्या था, काइंड भी था, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और इतना पर्याप्त था उसके लिए, फॉर माई पर्पज, कि मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए। चोर का उद्देश्य क्या था, चोरी करना। भाई उसको देख के ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं आसानी से उसको जल्दी से लूट के यहाँ से भाग जाऊँगा।
आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। और भाई मैं कभी भी इतना मतलब लक भाग्य नहीं हुआ कि वो क्या हो जाए लेट। एंड थॉट, भाई मैंने कभी भी इतना विश्वास नहीं किया कि मैं अपने काम में देरी करूँ। भाई वो एकदम आलस वाला नहीं था, एकदम एक्टिव था कि चोरी करनी है तो बस करनी है, ये काम करना है तो बस जल्दी से जल्दी इसको निपटा देना है। तो मतलब वो कभी भी देरी करने में विश्वास नहीं रखता था। एंड थॉट, और उसने सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो उसने सोचा कि मुझे जल्दी से क्या करना है, गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। मतलब इस लाइन का कंप्लीट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे जल्दी से इस आदमी का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, विश्वास भरोसा है, वो जल्दी से जीतना है, इसको बातों में फंसा लेना है। तो देखो अब ये सब वो सोचता है और उसके पास जाता है। अब दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो चोर के बोल रहा है कि मैंने अनिल से क्या कहा, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। भाई तुम भी एक किसके जैसे दिख रहे हो, रेसलर के जैसे। ए बिट का मतलब थोड़े बहुत, भाई थोड़े बहुत तो तुम भी पहलवान के जैसे ही दिख रहे हो। जबकि ऊपर क्या लिखा था कि एकदम दुबला लंबा चौड़ा मतलब दुबला सा पतला सा आदमी था वो। लेकिन उसको बातों में लेने के लिए, भाई सामने वाले को थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी तरफ तारीफ तो करनी होगी। तो उसकी तारीफ में क्या बोलता है कि तुम भी तो एक पहलवान जैसे लग रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वो चोर देखो खुद ही बोल रहा है इस बात को कि थोड़ी बहुत फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक है। हेल्प्स मदद करता है, सहायता करता है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनाने में थोड़ी बहुत आपको चापलूसी करनी ही पड़ेगी। मतलब आप जितनी ज़्यादा चापलूसी करोगे, आप वो दोस्त मतलब वो सामने वाला है वो आपकी बातों में जल्दी से आ जाएगा। सो डू यू, ही रिप्लाइड। लेकिन अनिल था वो भी थोड़ा सा तेज आदमी था, तो उसकी बात को समझ गया और वो बोल रहा है कि अच्छा मैं पहलवान दिख रहा हूँ, सो डू यू, तुम भी वैसे ही लग रहे हो। मतलब भाई मैं पहलवान, अगर मैं इतना दुबला पतला होकर भी तुम्हें पहलवान जैसे लग रहा हूँ तो तुम भी कैसे लग रहे हो, पहलवान के जैसे ही हो। मतलब सामने वाले को वो वैसे उसी वे में जवाब देता है। विच पुट मी ऑफ, इस बात से मुझे एक धक्का सा लगा और मैं वहाँ से थोड़ा सा साइड में हो गया। मतलब अब वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा कि रुक गया, आगे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहे, उसकी बात को तो वहीं ख़त्म कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। अब उसको एकदम धक्का सा कैसे लगा कि मैं उस टाइम पर, भाई वो तो अनिल तो दुबला पतला था, मैं भी क्या था एकदम बिल्कुल थिन दुबला सा पतला सा था। और भाई मुझे देख के वो बोल रहा था मैं एक पहलवान कैसे हो सकता हूँ, तो मुझे अजीब सा लगा। वेल कि ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब मैंने एक बिल्कुल विनम्रता से कहा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं रेसलर लग रहा हूँ तो रेसलर ही सही। आई डू रेसल ए बिट। तो वो भी अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उसको तो क्या करना था, जल्दी से उसको अपनी बातों में लेना था। तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है और बोलता है आई डू रेसल ए बिट, कि हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ कभी कभी। व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, हरी सिंह। अब जो अनिल है वो उस चोर से पूछता है, उस लड़के से पूछता है जो 15 साल का था कि बताओ व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड। तो मैंने अपना नाम बताया हरी सिंह और आई लाइड, और साथ ही वो ये बोल रहा है कि हाँ मैंने झूठा नाम बताया था, झूठ बोला था मैंने, उसका नाम हरी सिंह नहीं था, उसने बताया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उसको ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आता है। अब वो हरी सिंह है, उसने अपना नाम बता दिया, झूठा नाम बताया और बोल रहा है आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने क्या करता हूँ, एक नया नाम है वो ले लेता हूँ। नया नाम लेने का मतलब वो हर महीने जैसे जैसे नए जितने लोगों से मिलता है उतने ही उनको नए नए नाम बताता है, एक नाम वो नहीं रखता। दैट केप्ट मी अहेड, इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो मुझे क्या रखता है, अहेड। अहेड का मतलब क्या होता है, आगे, बचा के रखता है। वैसे अहेड का मतलब क्या होता है, आगे रखना, किसी चीज़ से आगे होना, ठीक है। गो अहेड बोलते हैं, ऐसे गो अहेड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अहेड का मतलब क्या है, दूर रखना, बचा के रखना। किससे, ऑफ द पुलिस, कि मैं जैसे जैसे नए नए नाम बदलता रहता हूँ जिससे मैं पुलिस से बच पाता हूँ, बच के रहता हूँ। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो ऐसे लोग जिनको वो पहले से लूट चुका है, जिनके पास से वो चोरी कर चुका है, जिनके साथ धोखा कर चुका है, उन लोगों से और पुलिस से वो क्या रहता है, बच जाता है। किस बात से, नया नाम लेने से। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड हरी सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि हरी सिंह हर महीने अपना नाम है वो क्यों चेंज करता है, फिर हर महीने नया नाम क्यों लेता है। तो इसका आंसर हमें क्या देना है कि एक तो उससे क्या होता है, वो पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से वो बच जाता है। आगे लिखा है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन,
अब जो ये इंट्रोडक्शन हुआ, एक दूसरे का नाम पता जानकारी हुई। अनिल टॉक्स अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स। तो अनिल अब आगे बात करता है, चलो आपस में बातचीत होगी, नाम पता पूछ लिया गया, छोटी मोटी कन्वर्सेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब अनिल आगे बात करता है किन के बारे में, वेल ऑयल रेसलर्स। तो आपने कभी पहलवानों को लड़ते हुए देखा होगा, कुश्ती का मैच देखा होगा, रेसलिंग का मैच देखा है, तो उसमें जो पहलवान होते हैं वो क्या अपनी पूरी बॉडी पे क्या रखते हैं, अच्छे से तेल है वो ऑयल है वो पूरा लगा के रखते हैं, अच्छे से तेल की मालिश किए रखते हैं। हु वर ग्रंट, अब उन ऑयल लगे हुए पहलवान के बारे में बात करता है जो कि क्या कर रहे थे, हु वर ग्रंटिंग, जो कि क्या कर रहे थे, ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट का मतलब जैसे कुत्ते की आवाज़ होती है, एक दूसरे को, जैसे दो कुत्ते आपस में आमने सामने हो गए, वो लड़ने वाले हैं तो जैसी आवाज़ निकालते हैं वैसी वो, तो ग्रंट करना वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, गुर्राना बोलते हैं। लिफ्टिंग, उठा रहे थे एक दूसरे की तरफ, मतलब आवाज़ कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे। थ्रोइंग ईच अदर, मतलब उठाना पटकना, पहलवानों का काम यही होता है, तो वैसे ही वो एक दूसरे के साथ कर रहे थे। अब इस वेल ऑयल का मतलब, ये पहलवान अपनी बॉडी पे ऑयल क्यों लगा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को वो पकड़ में ना आ पाए आसानी से, इसलिए। आगे लिखा है आई डिड नॉट हैव मच टू से, आई डिडंट हैव मच टू से, कि अब मेरे पास और ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, क्योंकि उसको ना तो पहलवान के बारे में पता था ना कुछ और, उसको तो कैसे जैसे करके अनिल को बातों में लेना था। अनिल वॉकड अवे, तो इसका मतलब रीजन मतलब क्या निकला कि जो बात ही खत्म होगी तो अनिल वहाँ से चल के दूर हो गया साइड में। आई फॉलोड कैजुअली, लेकिन वो फिर से क्या करता है, मतलब ऐसे नॉर्मली उसका वो पीछा करता है। हेलो अगेन ही सेड, वो तो उसने फिर से क्या कहा, हेलो कहा, मतलब फिर से उसने बात करनी शुरू की। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब वो बोल रहा है कि मेरी एक जानी पहचानी सी स्माइल है जिससे लोगों को मैं आसानी से फंसा लेता हूँ, तो वैसे वो उसकी तरफ स्माइल करता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैं उसकी तरफ देखा, भाई वो चोर बोल रहा है हरी सिंह, मैंने अनिल की तरफ देखा, जैसे उसने मुझे हेलो कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ मुस्कुराया, स्माइल की, और उसको कहा आई वांट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, भाई क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, काम कर, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, भाई मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा काम के बदले में। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट और फॉर ए मिनट, अब मैंने कुछ देर के लिए सोचा, हरी सिंह बोल रहा है जो चोर था, वो बोल रहा है कि मैंने कुछ देर के लिए सोचा, परहैप्स कि शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि भाई मैंने तो कोई क्या कर लिया, अपने आदमी को मिसजज कर लिया, मतलब गलत आदमी को चूज कर लिया, मतलब गलत आदमी का चुनाव कर लिया भाई, जैसा सोचा था मैं तो वैसा कुछ नहीं निकला भाई, मैं तो खुद एक चोर बना बैठा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, और ये तो मेरे से गलत निकला है, तो खुद भिखारी बना बैठा है, इसके पास पैसे है ही नहीं मेरे को देने के लिए, तो भाई मैं चोरी किस चीज़ की करूँगा। तो उसने सोचा कि मैंने अपने मैन को मिसजज कर लिया, मैंने मतलब गलत आदमी का चुनाव कर लिया है। आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, तो फिर मैंने बात को आगे बढ़ाया और कहा भाई चलो ठीक है, पे मत करना, पैसे मत देना, कैन यू फीड मी, कि क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे, मैं तुम्हारे लिए काम कर लूँगा और तुम मुझे दोनों टाइम का 2-3 टाइम जो भी खाना होता है वो खाना खिला देना। तो अनिल अब उसका रिप्लाई क्या करता है, कैन यू कुक, भाई ठीक है मैं खिला तो दूंगा, लेकिन क्या तू खाना पका सकता है। अनिल हरी सिंह को बोल रहा है कि क्या तू खाना पकाना जानता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो हरी सिंह बोल रहा है हाँ बिल्कुल मैं तो आराम से पका सकता हूँ खाना, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, मतलब चोर को खाना पकाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल मैं कुक कर सकता हूँ, खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, आगे क्या लिखा हुआ, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल अब बोल रहा है कि इफ़ यू कैन कुक, कि अगर तुम खाना पका सकते हो, बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, तुम भी खा लेना और मैं भी खा लूँगा, तो अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अब देखो आगे, ये दोनों के बीच में बातचीत हो गई, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होना था वो हो गया, भाई हरी सिंह खाना पकाएगा तो अनिल उसको बदले में उसको खाना खाने को दे देगा। अब देखो आगे क्या हो रहा है, लिखा है, He took me to his room over the जुमना स्वीट सोप। अब जो अनिल है वो हरी सिंह को अपने रूम में लेकर उसको जाता है, किसको, हरी सिंह को लेकर अपने रूम में, जो कि कहाँ पर था, जुमना स्वीट शॉप, उसके ऊपर था, नीचे एक स्वीट की शॉप थी, दुकान थी, और उसके ऊपर एक रूम बना हुआ था, वो रूम किसका था, अनिल का था। एंड टोल्ड मी, भाई मुझे वहाँ ले गया, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि भाई ठीक है ये रूम है और ये बाहर बालकनी है, लेकिन तुम्हारे लिए रूम के अंदर जगह नहीं है, तुम्हें कहाँ सोना पड़ेगा, तुम कहाँ सो सकते थे, बालकनी के अंदर। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखो क्या होता है, वहाँ जाने के बाद शाम होती है,
शाम को हरी सिंह है वो खाना पकाता है। तो बोल रहा बट द मील, लेकिन जो मील भोजन था, मील का मतलब भोजन, आई कुकड दैट नाइट, कि उस रात को जो मैंने भोजन पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, कि क्या था, टेरिबल का मतलब ऐसे क्या होता है, भयानक, डरावना, भोजन डरावना, डरावना का मतलब वो बहुत गंदा भोजन बना था, खाना था वो बहुत ज़्यादा गंदा बना था। बिकॉज, क्योंकि, अब ऐसा उसको क्यों लगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि जो खाना था वो अनिल ने किसको दे दिया, एक डॉग को। डॉग कौन सा, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब गली का कुत्ता, जो गली में कुत्ते भटकते रहते हैं, उनको दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू बी ऑफ, मतलब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाने के लिए, मतलब यहाँ से जाने के लिए मुझे बोल दिया गया। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा, गया नहीं, वो वहीं इधर उधर घूमता रहा। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, और वही जो पहला जो तरीका था उसी तरीके से वो उसकी तरफ स्माइल करता रहा। एंड कुडंट हेल्प लाफिंग, भाई मुस्कुराए लेकिन हंस नहीं पा रहा था मैं, बस एक अजीब सी वो स्माइल थी उसके फेस पर थी। लेटर, बाद में, अब थोड़ी देर बाद की बात हो रही है, जब वो वहाँ से गया ही नहीं। अनिल पेटेड मी ऑन द हेड, अनिल ने मेरे सर पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा। पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, थपकी देना, मतलब उसके सर पे हाथ रखा, घुमा। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कि चल ठीक है चिंता मत करो। नेवर माइंड का मतलब चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, भाई कोई दिक्कत नहीं, खाना पकाना नहीं आता, पहले बोल देना चाहिए था, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये था कि अनिल ने उस हरी सिंह को कहा कि भाई वह तुम्हें खाना पकाना सिखा देगा, डोंट वरी, नेवर माइंड। ही ऑल्सो टोट मी, और चल ठीक है खाना तो पकाना सिखाऊंगा, इसके साथ ही सिखाएगा मी, मुझे, टू राइट माई नेम, और मुझे नाम लिखना भी सिखा देगा। मतलब हरी सिंह अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एंड सेड, और उसके साथ ही कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, पहले तो मुझे खाना पकाना सिखाएगा, नाम लिखना सिखाएगा, और उसमें कुछ धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस, वाक्य लिखना भी सीख जाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना, मतलब जोड़ बाकी, हिसाब भी, छोटा मोटा काम भी, जोड़ बाकी, गुना भाग, मतलब मैथ्स भी उसको सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, अब मैं क्या था उसके लिए, ग्रेटफुल था, आभारी था, थैंकफुल था, कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, खाना पकाना भी सिखाएगा, पढ़ना लिखना तो बस मज़े हो गए। आई न्यू दैट, और मैं ये जानता था। तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अनिल और उसके बीच में क्या बातचीत होती है जब उसने वो मील था वो थोड़ा सा ख़राब बनाया, खाना अच्छा नहीं बनाया तब। तो भाई उसने क्या क्या, या फिर अनिल ने उसको क्या क्या सिखाने के लिए कहा था। तो सबसे पहले तो उसका नाम लिखना सिखाएगा, उसके बाद सेंटेंस लिखना, उसके बाद नंबर्स को ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। आई न्यू दैट, और मैं ये जानता था, वंस, एक बार, कि अगर एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर मुझे एक बार एक एजुकेटेड मैन के जैसे, एक पढ़े लिखे आदमी के जैसे लिखना आ गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो चोर था, तेज दिमाग, शातिर तो था ही वो, तो वो समझ गया कि अगर मैं एक बार पढ़े लिखे इंसान के जैसे पढ़ना लिखना सीख गया, मतलब अगर मैं एजुकेटेड हो गया, तो फिर तो कोई लिमिट नहीं रहेगी व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, टू गेट समथिंग, तो भाई मैं क्या क्या उपलब्धियों को प्राप्त कर लूँगा, कब, जब वो पढ़ लूँगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ये एक, मतलब एक नॉलेज वाली, ज्ञान वाली बात ये थी कि देखो, एक भाई जब वो अनपढ़ था तो भाई एक लिमिट होती है, भाई अनपढ़ आदमी मजदूरी करेगा, लिमिट होती है कितने, 100 200 500 1000 तक वो कमा सकता है। लेकिन एक एजुकेटेड मैन है, उसके पास क्या होता है, नो लिमिट होती है। क्या, नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होती कि वो कितना भी अर्न कर सकता है, क्या क्या प्राप्त कर सकता है अपने लाइफ के अंदर। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी है, उसके पास कोई लिमिट नहीं होती, मतलब अनलिमिटेड है, वो अचीव कर सकता है। लेकिन एक अनएजुकेटेड, अनपढ़ आदमी है, वो एक लिमिट होती है उसके पास। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना थोड़ा सा क्या था, उसके लिए प्लीजेंट था, मतलब उसको अब वहाँ पर काम करना अच्छा लगने लग गया था, उसका मन लग गया था उस काम में। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब वो बता रहा है वहाँ का रूटीन क्या होता है, कि क्या क्या काम करना होता है उसको। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मुझे सबसे पहले तो सुबह चाय बनानी पड़ती थी। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, उसके बाद अपना पूरा टाइम है किसमें बिता देता था, बाइंग डेज सप्लाईज, मतलब दिन के जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो खरीदने में अपना दिन निकाल देता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ए रुपी ए डे,
अब देखो वो चालाक तो था ही। अब वो चालाकी क्या करता था कि जब भी वो मार्केट से सामान खरीदने के जाता था तो अक्सर वो क्या करता था, एक प्रॉफिट कमाता करता था अपने लिए, थोड़ा सा फ़ायदा लेता था। ठीक है, क्या करता था, अबाउट ए रुपी ए डे, मतलब सामान को जब भी खरीदा था उसमें से 1 रुपया वो हमेशा अपने पास बचा के रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। अब साथ ही वो ये भी सोच रहा है, एक तो ये मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 1-1 रुपया छुपा रहा है, उससे बचा रहा है छुपा के, और साथ ही ये भी बोल रहा है कि हाँ मुझे पता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। आई थिंक ही न्यू, भाई मैं सोचता था कि अनिल को इस बात का पता है कि मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे हैं वो अपने लिए बचा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको देख के ऐसे लग रहा था कि उसको पता भी है कि मैं ऐसे कुछ गलत तरीके से पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन उसको देख के लग रहा था सेम टू माइंड बाय, हाँ नॉट सेम टू माइंड बाय, उसको देख के उसको कोई परवाह नहीं थी, भाई चल ठीक है 1 रुपया तो बचा रहा है, उसको इसको देख कर कोई परवाह नहीं लग रही थी। अब देखो इधर ये जो इमेज दे रखी है, ये जो छोटा लड़का है 15 साल वाला ये तो हरी सिंह, और ये जो बड़ा लड़का है 25 साल जिसकी एज बताई गई थी 25 ईयर्स ओल्ड, वो है अनिल। और ये इसको देखो कुछ ना कुछ लिखने, ये कुछ लिख रहा है और ये इसको सिखा रहा है। नेक्स्ट देखो, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब बात हो रही है अनिल की। अनिल है वो पैसे कैसे कमाता था, फिट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब एक तो देखो अर्निंग होती है वो रेगुलर होती है, ठीक है, उनको पता है कि जैसे मंथ एंड होगा, वीक एंड होगा, तो उसके पास क्या आएगी, सैलरी आएगी। एक होता है कुछ अर्न करना, मनी अर्न करना, कमाना, फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी कभार, कभी मान लो 1000 रुपये कमा लिए, कभी 20,000 कमा लिए, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, कभी कमा लिए, कभी ऐसे भी, कभी मंथ में 50,000 कमा लिए और किसी मंथ में 5,000 भी नहीं कमा पाए, तो वो उसका मतलब होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कभी कभार के, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ही वुड बोरो 1 वीक। तो क्या होता है कि मान लो किसी मंथ में वो कमा नहीं पाया तो क्या करता है वो एक वीक के लिए बोरो करता। बोरो का मतलब किसी से उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट, और जैसे ही अगले वीक उसके पास कुछ अर्निंग होती तो वो जो बोरो जो मनी करता था, पैसे उधार लेता था, वो उधार पैसे वापस नेक्स्ट वीक में चुका देता था, वापस दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट चेक, नेक्स्ट सैलरी के बारे में मतलब सोचता रहता था, उसके बारे में चिंता करता रहता था कि कब पैसे आएंगे, कब पैसे आएंगे ऐसे। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसके पास वो पैसे आते, वो चेक आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। भाई पैसे नहीं होते तो किसी उधार लेके काम चलाता, और जैसे उसके पास खुद के पैसे आए तो बाहर जाता और क्या करता, सेलिब्रेट करता, मतलब आराम से मौज मस्ती करता, पैसे उड़ाता। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, उसको देख के ऐसे लग रहा था कि वो लेखक था, लिखने का काम करता था। किसके लिए, एक कोई मैगजीन्स होती थी, जो मैगजीन्स आती है, पत्रिकाएं आती है, उनमें वो कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखने का काम करता था। ए क्योर वे टू मेक ए लिविंग, मतलब एक अजीबोगरीब तरीका था, मतलब एक डिफरेंट तरीका था अपनी लिविंग, आजीविका कमाने के लिए, अर्निंग का एक डिफरेंट तरीका था ये। इस पैराग्राफ को खत्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखो, वन इवनिंग ही केम होम, कि एक शाम को वह घर आया विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। भाई एक दिन जब वो घर में आया तो उसके हाथ में छोटा सा बंडल था नोट्स का, मतलब कुछ पैसे थे उसके पास में। सेइंग, ये कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने आते ही हरी सिंह को बताया कि देखो आज मुझे कुछ पैसे मिले। पैसे किस बात के मिले, कि उसने एक बुक है वो बेची है, किसको, एक पब्लिशर को। पब्लिशर कौन, जो बुक्स को छापता है, प्रकाशित करता है। भाई जैसे राइटर ने एक बुक लिखी, वो जाएगा किसके पास, पब्लिशर के पास, अगर पब्लिशर को पसंद आएगी तो उसको खरीद लेगा, उसके बदले में उसको पैसे दे देगा। तो ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। एट नाइट, अब रात को देखो क्या होता है, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब जैसे रात को सोने गए तो हरी सिंह ने अनिल को देखा कि वो जो पैसे हैं अनिल के, जो अनिल के पास जो पैसे थे वो उनको कहाँ रख रहा था, टक का मतलब छुपा देना, द मनी पैसे को अंडर द मैट्रेस, जो मैट्रेस जो बेड था, जो गद्दा था बिछा हुआ, उसके नीचे रखते हुए चोर, उसे जो चोर था हरी सिंह, उसने उसको वहाँ पर देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अब हरी सिंह बता रहा कि मुझे अनिल के पास, अनिल के लिए काम करते हुए लगभग क्या हो चुका था, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, उसने शुरू में बताया था कि वो 1 रुपया ऐसे शॉपिंग के टाइम पर बचा लेता है, तो उस चीटिंग के अलावा
हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब भाई जो मेरी लाइन का काम था, चोर की लाइन का काम चोरी करना, और मेरा चोरी करने का जो काम था उसमें से मैंने सिर्फ ये चीटिंग वाला काम ही अब तक किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास भाई बहुत सारे अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं आराम से चोरी कर सकूँ, अपना जो काम था वो कर सकूँ। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। कैसे कर सकता था चोरी? अपॉर्चुनिटी क्या थी कि अनिल ने एक जो की थी डोर की, किसकी बात हो रही है? की डोर की जो चाबी थी वो एक हरी सिंह को दे रखी थी और एक अपने पास रख रखी थी। तो वही देखो कितना ट्रस्टिंग आदमी था ये। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अब भाई अगर घर की चाबी आपके पास है तो जब मन करे अंदर जाओ, जब मन करे बाहर जाओ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से पुटअप होता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो अनिल है उसके लिए हरी सिंह ने ये क्यों कहा कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। भाई अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से धोखा किया है, चीटिंग की है, चोरी की है, लूटा है, डकैती की है, जो भी किया है, उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कौन था? अनिल। तो क्यों था? क्योंकि देखो उसको पता था कि भाई वो एक एक रुपया बचा रहा है, तब भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। साथ ही उसने खाना पकाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, 2 नंबर 3 नंबर पढ़ना लिखना भी सिखाया। साथ ही सबसे जो बड़ी बात थी ट्रस्ट वाली वो थी ये की चाबी, घर की चाबी उसने उसको दे रखी थी। ठीक है, तो आज इसको यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है वो अगले पार्ट में। साथ ही उसके बाद आपको जितने भी इसके जो क्वेश्चन जो जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ बीच बीच में, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।